मायादम आयारादि सुदनानोपदेशनम वज्जायाणम तीरनगुणपालनयणम संपसाहूलम सयानिच्चकालम अंचेमी पूजेमी वन्दामि नमंसामि दुःखको समाहि मरणम जिनगुण संपत्तियो मज्जम नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। पढ़ो 61 से 81, 41 से 61, हाँ पढ़ो 60 तक। सही है, 41 से 60 पढ़ो। ग्रहमेद्यन्गाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षाङ्गं प्रथमा ज्ञानं विजानाति या जीवसुतत्वे न पुण्ये च बन्धमोक्षौ च द्रव्यानियोगदीपा श्रुतिविद्यालोकमातनुते मोतिमिरापहरणे दर्शनलाभादवाप्तसंज्ञाना देश निर्वत्ते शरणं प्रतिपद्यते साधु रागद्देश निर्वत्ते अनपेक्षितार्थवृत्ति का पुरुषा सेवते नृपतीन् हिंसानितचौरेभ्यो मैथुनसेभ्यः परिग्रहाभ्यां च पापप्रणालिकाभ्यो वृत्तिसङ्गस्य चारित्रं सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसङ्गविरतानाम् अनगाराणां विकलं संगाराणां ससङ्गाणां ग्रहिणां तेधा तिष्ठन् त्यणुगुणशिक्षावृतात्मकं चरणं पञ्चत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथा शङ्खमाख्यातं प्राणातिपातवितब व्यवहारास्तेयकाममूर्छाभ्यः स्थूलेभ्यः पापेभ्यो विप्रमणमणव्रतं भवति संकल्पात् कृतकारित मननादगत्यरस्य चरसत्वान् नाहिनस्ति यत्तदाहो स्थूलवदाद् विमरणं निपुणा भयदन पीडन मतिभारारोपणं व्यतिचारा आहारवारणापि च स्थूलवदाद् विपरते पञ्च स्थूलमलीकं न वदति न परान् बाधयति सत्यमपि विविधे यत्तद्वदन्ति सन्ता स्थूलमृषावादवैरमणं परिवादरहो व्याख्या पैशून्यं कूटलेखकरणं च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमा पञ्चसत्यस्य नीतं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्मविशिष्टं न हरति यन्न च दत्ते तद्गतचौर्यादुपारमणं चौरप्रयोगचौरा तादानविलोस तद्दृसन्मिश्रा हीनादिकविनिमानम् न तु परदारान् गच्छति न परान् गम्यति च पापवीतिर्यद् सा परदारनिवृत्ति सुधारसन्तोषनामापि अन्यविवाहकरणा नङ्गक्रीडा ऐसा नङ्गक्रीडा विटृत विपुलतृषा इत्तरिकागमनं सा मृत्स पंचवती चारा। देवाधिदेव खजराट श्री मूलनायक संभवनाथ भगवान की
आचार्य गुरुदेव श्री समंत भद्रदेव की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री 108 रजत सागर जी महाराज की। कल तक अपन ने क्या समझा था? सचित्त प्रतिमात्मा का स्वरूप कल बहुत अच्छे से समझ लिया कि अब कुछ भी हो जाए अपने जीवन में, अपनी इंद्रिय सुखों के लिए ना किसी को सचित्त भोजन कराएंगे और ना स्वयं करेंगे। क्योंकि अभी तक तो सचित्त का त्यागी हो भी जाता था, लेकिन दूसरों को सचित्त तो परोसता था वो, लेकिन अब वो स्वयं भी सचित्त नहीं खाएगा और दूसरों को भी सचित्त नहीं खिलाएगा। ऐसा हो जाता पांचवी प्रतिमा में। जैसे कि रात्रि भोजन त्याग, अगली प्रतिमा आने वाली जो है छठवीं, उसमें कौन सा है? रात्रि भुक्ति त्याग या फिर दिवा मैथुन का त्याग, ये भी दो नाम आते उसके। तो उसका हाँ हाँ सुनो सुनो अब अब देखो यहाँ क्या बोल रहे, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा वाला। तो महाराज जी पांचवी छठी प्रतिमा तक रात में खा सकते क्या? छठी प्रतिमा के पहले पहले नहीं, वो तो मूल गुण में आ गया। 8 मूल गुण जो होते हैं उनमें देव दर्शन, पानी छान के पीना और रात्रि भोजन त्याग, ये 3 आ जाते उसमें। और ये पंच उदंबर फलों का त्याग, ये भी आ जाता है उसमें। ये 8 मूल गुण किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने ये भी माने। तो यहाँ तो सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद जो पहली प्रतिमा लेगा उसी का रात्रि भोजन त्याग हो जाता। फिर वहाँ रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा क्यों रखी गई? कि अभी वो आवश्यकता अनुसार वो क्या करता था, खुद स्वयं तो नहीं खाता था रात में, लेकिन अपने परिवार वालों को, बच्चों को और खिलाता था, खिला सकता था वो। लेकिन अब वो भी बंद हो जाता। जब छठी प्रतिमा आएगी ना, उसमें रात्रि में न खाएगा ना खिलाएगा, ये ऐसा नियम हो जाता उसका। इसलिए प्रतिमाओं का महत्व बताया गया विशेष। ठीक है, अब क्यों ये महत्व बताया गया? क्योंकि अगर शुरुआत ही अगर जैसे कि अपन मच्छर बैठ जाता अपने शरीर के ऊपर, या कोई भी आपत्ति मान लो आई, कीड़ा मकोड़ा या आग में अपन जल रहे मान लो, तो अपन कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, उससे मालूम पड़ता है कि अपने शरीर से अपना राग कितना गहरा है, अपनी हिंसा कितनी क्रूरता अपने अंदर भरी हुई है। जब शरीर पे आक्रमण होता है उस समय मालूम पड़ती है अपन के लिए। जैसे मच्छर बैठता है तो मच्छर के पीछे ही पड़ गए बिल्कुल, अब जहाँ जहाँ वो जा रहा वहाँ मारने के लिए उसको दौड़ रहे अपन। और कोई इतनी निर्दयता के साथ भगाते कोई कोई व्यक्ति मच्छर के लिए फटाक से मारते, भला ही वो बच जाए, लेकिन आपको संकल्प हिंसा का दोष तो लग गया। अटेम्प्ट टू मर्डर, समझ गए, माने इरादतन हत्या। आपका इरादा तो मारने का था, भला ही वो अपने पुण्य योग से आयु शेष थी, बच गया। कौन? मच्छर या कोई भी जीव है, लेकिन आपका इरादा क्या था? उसको मारने का था। इसलिए अपने भावों पर नियंत्रण रखने के लिए अपन को टटोलना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी कितनी अहिंसा अभी पैदा हुई है, और नहीं हुई तो अभी धर्म की शुरुआत ही नहीं हुई। प्रतिमात्मा तो बहुत ऊंची चीज़ होती है, सम्यक दर्शन की शुरुआत भी नहीं अभी, क्योंकि अब संकल्प हिंसा जो करेगा वो कैसे सम्यक दृष्टि हो सकता? हो ही नहीं सकता। वो जो जीव अपने जैसा अस्तित्व सामने वाले का नहीं मान रहा, कि उसको जैसा कष्ट हमें होता है मारने से, मारने पीटने से, वैसा कष्ट सामने वाले को भी होता। अगर ऐसी अनुभूति वो नहीं कर पा रहा तो उस कैसे बोल दें कि उसके अंदर प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक के गुण हैं? हो ही नहीं सकते। पहली शर्त तो यही रहती है पहली प्रतिमाधारी की या सम्यक दृष्टि की भी, कि वो भी बिना किसी कारण के क्यों मारेगा जीवों के लिए। जब उसने स्वीकार कर लिया, सब जीवों का अस्तित्व स्वीकार किया है कि जैसे चींटी का जीव है वैसे हाथी का जीव भी है, वो ही जीव उस शरीर में पहुंच जाता, उतने आकार का हो जाता। कैसे पहुंच जाता वो? कितने प्रदेश होते जीव के? कितने द्रव्य होते हैं? 6 द्रव्य होते। कौन कौन से? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य होते, जिनमें से जीव द्रव्य कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी। असंख्यात यानी
अनकाउंटेबल। प्रदेश किसे कहते हैं? ये शब्द सीख लो, क्योंकि आगे आने वाले समय में स्वाध्याय जब भी करोगे द्रव्य संज्ञा आएगा, तुम लोगों को आएगा आगे द्रव्य संज्ञा आएगा, और भी पंचास्तिकाय ग्रंथ वगैरह आएंगे, उनमें बहुत ये सब शब्द बार बार आएंगे। तो उसमें समझ लो थोड़ा सा कि प्रदेश किसे कहते। जैसे 3 लोक का नक्शा देखा कभी? 3 लोक का नक्शा है। अब 3 लोक के नक्शे में अपन छोटे छोटे मान लो जैसे जाली लगी ना, मच्छर जाली, ये मच्छर जाली के बराबर मान लो पूरे डिवाइडेशन कर रहे हैं पूरे 3 लोक का। और उनमें एक जो प्रदेश है उसके एक जो खंड है अकेला, एक छेद, उस छेद में एक परमाणु बैठा मान लो, ठीक है। परमाणु किसे कहते बच्चों? हाँ है, हाँ बोल लो बच्चों, तो उदम नहीं करें। तो परमाणु या अणु किसे कहते हैं? जिसका कोई दूसरा पार्ट ना हो सके, अनडिवाइडेबल पार्ट ऑफ द मैटर, वो क्या कहलाता है? अणु या परमाणु, जो एक ही शब्द बात है। तो परमाणु जितना स्थान घेरता है लोक का, आकाश का, वो क्या कहलाता है? एक प्रदेश कहलाता। ध्यान रखना, क्या? परमाणु जितना स्थान घेरता है लोक का या आकाश का, उसे कहते हैं प्रदेश। अब समय किसे कहते? समय, बार बार शब्द सुनने में आता है समय समय। समय यानी टाइम नहीं, टाइम तो घड़ी में बता रहा वो टाइम भी हो सकता, जो साल बता रहा वो भी टाइम हो सकता, ये टाइम नहीं। टाइम की शुरुआत कहाँ होती है? समय से। समय सबसे छोटी इकाई, यूनिट ऑफ टाइम, सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? काल की सबसे छोटी इकाई को समय बोलते हैं। तो समय यानी कि एक परमाणु अपने अपने बराबर साइज का खिसकने में, जैसे इतना मान लो, इतना सा ये उंगली है, यहाँ से यहाँ तक इतनी खिसकी वो अपने इस प्रदेश में, इतना खिसकने में जितना टाइम लगा वो क्या कहलाया? एक समय। एक प्रदेश अपने बराबर, एक परमाणु अपने बराबर खिसकने में जितना समय लेता है उसे एक समय कहते हैं, ठीक है। ये सबसे छोटी इकाई है काल की। अब ये आप देखो ध्यान से, जीव कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी। और पुद्गल कितने प्रदेशी है? संख्या संख्याश्च पुद्गला नाम। संख्यात भी है पुद्गल, माने मान लो 2 प्रदेश वाला कोई पुद्गल परमाणु है, या 3 प्रदेश वाला, 5 प्रदेश वाला, ये संख्यात हो गए। और असंख्यात प्रदेशी भी हो सकता कोई पुद्गल परमाणु, ठीक है। तो ये क्या हो गया? संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है, और 4 से क्या लेना? अनंत प्रदेशी भी है, ऐसा बोल सकते, ठीक है। ये क्या कहलाया? जीव पुद्गल। धर्म द्रव्य कितना है? जितने आकाश द्रव्य है उतना धर्म द्रव्य है। आकाश, पूरे आकाश में व्याप्त होकर रहता है धर्म अधर्म दोनों, ठीक है। अब क्योंकि जीव का गमन कहाँ तक होता? जीव और पुद्गल का गमन कहाँ तक होता? चलना लोकाकाश तक होता है। और लोकाकाश में गमन किसके कारण होता है? धर्म द्रव्य के कारण। रुकना किसके कारण होता है? अपन तुम लोग घर से यहाँ तक चल के आए, किसके कारण आए? हाँ, लेकिन चलने की तुम्हारी इच्छा थी इसलिए चलाया उसने, जबरदस्ती मार मार के नहीं चलाएगा। चलो चलो क्लास चलो, ऐसा होता तो यहाँ पूरा खचाखच भर जाता, पूरी जन समाज को आना पड़ता मार मार के। नहीं, अपनी मर्जी से चलना चाहता है जीव और पुद्गल, जीव अगर, तो उनको सहायता देने वाला कौन है? धर्म द्रव्य। और आप रुकना चाहते हैं तो रुकने में सहायता कौन देगा? अधर्म द्रव्य। आप बैठना चाहते हैं क्लास में तो आपको बैठने में सहायता कौन देगा? इतने समय तक बैठ गए, उसके आप उठना चाहते तो उठने में सहायता कौन देगा? धर्म द्रव्य। दोनों के कार्य हैं। और इन सबको स्थान कौन देता है? आकाश द्रव्य, वो भी असंख्यात प्रदेशी है। महाराज जी आप कैसी बातें कर रहे? जीव भी असंख्यात, पुद्गल भी असंख्यात, और धर्म भी असंख्यात, अधर्म द्रव्य भी असंख्यात, और क्या बचा? आकाश द्रव्य भी असंख्यात। तो काल द्रव्य कितने प्रदेशी है? एक प्रदेशी है काल द्रव्य। क्योंकि तुमने सुना होगा पंचास्तिकाय। पंचास्तिकाय माने अस्थि यानी होता है, अस्थि माने होता है होना, और काय यानी बहुप्रदेशी। ये 5 जो हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश, ये कैसे हैं? बहुप्रदेशी हैं, इसलिए अस्तिकाय कहलाते हैं। पंच अस्तिकाय,
ये आगे चल के शब्द आएंगे तुम लोगों को, इसमें नहीं आएंगे, आगे के ग्रंथों में आएंगे, फिर भी बार बार बता दें तुम लोगों को, आगे सहूलियत हो। हैं तत्तासूद में भी आते हैं, सब जगह आते हैं। कोई भी ग्रंथ पढ़ोगे आप, सिद्धांतिक ग्रंथों में सब ये विषय आएंगे। हाँ आप देखो, तो यहाँ जो अस्तित्व को मानता है सबके, और वो बोई का वही जीव, चींटी का जीव मर के हाथी के जीव में कैसे पैदा हो जाता, कि जीव में शक्ति होती है क्या, कि जो जिस शरीर में रहेगा जीव, उस शरीर में व्याप्त होके रहेगा पूरी तरह से। किस तरह? दीपक के समान। दीपक को छोटे से कटोरी से ढक दो तो कटोरी में फैल जाएगा पूरा प्रकाश, और बड़े बर्तन में ढक दो तब भी उसमें पूरा फैल जाएगा। वो जितने बड़े बर्तन रख दो उतने में फैल जाएगा पूरा दीपक का प्रकाश। इसी प्रकार आत्मा होती है, जीव होता है, वो भी पूरे शरीर में व्याप्त होकर रहता है। आपको आपके बालों में भी जब तक बाल सिर में हैं तब तक जीवत्व है उनमें भी। वो एहसास कराते, आपके बाल को टच करके देखो, मामूली टच करोगे तब भी एहसास हो जाएगा। और इस बाल को यहाँ डाल दो उखाड़ के, फिर कितने टच करो उसको, आग लगा दो, कुछ भी नहीं होगा जीव के लिए। क्यों? क्योंकि जीव से संपर्क समाप्त हो गया। इसी प्रकार अपन को प्रत्येक जीव के अंगोपांग को, शरीर के बारे में, इंद्रियों के बारे में और चिंतन करके उनकी रक्षा करना अपना कर्तव्य है। जैसे हमारी इंद्रियों की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, सामने वाले जीवों की इंद्रियों की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, क्योंकि उसके एक एक इंद्रिय में प्राण हैं और प्राणों से जीव जीता है संसार दशा में। फिर वहाँ ऊपर जाता है सिद्ध अवस्था में, प्राणातिकांता, यानी प्राणों से रहित हो जाता, फिर निष्प्राण हो जाता। क्योंकि प्राण किसे कहते? तीन बल, मन वचन काया, तीन बल हो गए, 5 इंद्रियां और आयु, श्वासोच्छ्वास। ये किसके साथ रहती हैं? शरीर के साथ। शरीर खत्म तो फिर प्राण भी खत्म। वहाँ क्या शुद्ध चेतन तत्व रहता, वहाँ तो वहाँ सिर्फ एक ही प्राण होता है। कौन सा? ज्ञान प्राण होता है उनका, बस ज्ञान ही सब कुछ है वहाँ, ज्ञान दर्शन। तो ये सिद्धों की अवस्था बता दी। इस प्रकार अपने हृदय में हमेशा करुणा धारण करता हुआ वो आगे बढ़ता जाता अपनी क्रियाओं में, और समीचीनता लाता जाता, और सूक्ष्म कैसे बनाए। आचार्य का हाई को हमने बताया था तुम लोगों को एक बार कि नए सिरे से, क्या लिख लो जी, आचार्य का हाई, नए सिरे से, सिर से उर से हो वर्षा दया की। नहीं समझे? नहीं समझे? देखो, नए सिरे से यानी नए नए तरीकों से, और नए नए तरीकों से, और कौन कौन से तरीकों से हम दया की वर्षा करें। सिर से यानी विवेक के साथ, पूरी क्रियाएं अपनी विवेक के साथ करेंगे, और उर से यानी हृदय के साथ, और बिल्कुल अंतरंग से भर के अपन जीवों की रक्षा करेंगे उनके। नए सिरे से, सिर से उर से हो वर्षा दया की। उर से, उर यानी हृदय, उर से हो वर्षा दया की। ये हो गए, ठीक है। ये हाई को है चासी का जी। प्रति समय अपनी क्रियाओं को इतना अच्छा बनाते जाओ कि कम से कम हिंसा हो, इनके बिना भी काम चल जाए। जैसे कि अपन ने, हाँ अरे वही में लग गई अब तो वे सिर से उर से हो, सिर से उर से हो वर्षा दया की। नहीं लिख पाई? कौन सी क्लास पढ़ रही है? चलो देखो, सुनो सुनो, अब यहाँ बता रहे हैं कि और ज़्यादा अपनी क्रियाओं में वो सूक्ष्मता लाता जा रहा है, जिनके बिना हमारा काम चल सकता है, ऐसी क्रियाओं से दूर रहेगा। आज हम बिना खाए पिए भी धर्म दान कर सकते सकती है, तो फिर आज घर गृहस्थी के काम से विराम, दुकानदारी नहीं। सीजन का टाइम भी है तब भी दुकानदारी नहीं करेंगे। आज तो स्वाध्याय और आत्मचिंतन में पूरा समय निकालेंगे। ये क्या कौन करता है? वो सचित्त त्यागी। इनके बिना दाल रोटी से काम चला लेंगे हम, और खाएंगे भी अगर तो पूरी तरह से सचित्त अचित्त करके हम चीज़ों को खाएंगे। न किसी मुनि महाराज जी को, न किसी श्रावक को, न अपने बच्चों को खिलाएंगे। सचित्त त्याग प्रतिमाधारी ये सोचता। जबकि डॉक्टर लोग क्या बोलते? कच्चा कच्चा खाओ। कच्चा खाते तो फिर क्या, कच्चा ही रह जाता वो, फ्रूट पॉइजनिंग।
हम लग टोटी खुल जाती, फिर दिन भर जाओ, खाए खोया बह गया करते रहो सफाई फिर। हाँ, यह तन पोसे, कैसे ज्यों ज्यों पोसे त्यों त्यों, कैसे वो 12 होने में आता ना, पोषत सो सुख सुख पोषत सो दुख दोष करत अति, सो सत सुख उपजावे। तन कैसा है, जिसको पोषने से क्या करता है, वो जितना पोषण करोगे उतना ही वो दुख उत्पन्न करेगा, और जितना शोषण करोगे इसका, जितना काम लेते जाओगे इससे। देखो 10-10 उपवास करने वालों को, कैसे 10 उपवास किए थे हिम्मत के साथ, बढ़िया। हाँ, उस समय कैसा लगता था, उस समय जोश था, और उस समय की एनर्जी अगर तुम जिंदगी भर में काम लाओ, जिंदगी भर उपवास नहीं करवा रहे नहीं तो चरण छतरी बन जाएगी। ऐसा नहीं, जो अपन अभाव में भी अपन एक दिन शांति से अपन रह लेंगे, लेकिन हम अभक्ष नहीं खाएंगे, बिना मर्यादा का अनछना पानी, ऐसी चीज़ें नहीं जाएंगी मुंह में हमारे। एक दिन उपवास कर लेंगे, क्या होगा। ए बच्चों गुणम, हाँ, तो ऐसे क्या होता है, इस प्रकार अपन ने क्या देखा कि जैसे जैसे अपनी अहिंसा को अपन और बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे अपने जीवन में सत्य अपने आप आता जाएगा। तुम्हारे जीवन का अगर सच्चे मन से पाली गई अहिंसा है आपके जीवन में, तो सामने वाला प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। अगर आपने अंतरंग से बिना किसी स्वार्थ के और बिल्कुल बिना किसी ख्याति पूजा लाभ के अगर आपने अहिंसा का पालन किया है, जीव रक्षा के परिणाम किए हैं, तो वो निश्चित है कि ये महावीर के वाक्य हैं, वो कभी भी अहिंसा खाली तो जा ही नहीं सकती हो, नियम है ये। उसके सामने वाले के जीवन पे प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता, अपना प्रभाव सामने वाले पे पड़ता है। वो देखा अपन उदाहरण महाराज जी ने, शायद क्षमा सागर जी ने सुनाई थी, ये वाली घटना चंदन के व्यापारी वाली, सुनी? सुन कैसे हो तुम लोग, महाराज जी के मुँह से हम भी सुन चुके एक बार, तो बड़े महाराज जी के मुख से, तो सब भूल जाते। सुनो महाराज जी, 2 कान हैं, किस लिए तो उपयोग करें कान का, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकालते जाओ, कितना अच्छी विशेषता है, रखना ही नहीं कुछ बुद्धि में। आप तो अपन तो टेंशन फ्री रहते महाराज जी, आप तो बोलो बस, 1 घंटा हमारा टाइम नहीं निकल रहा था, आ गए घर से यहाँ टाइम निकल जाएगा अच्छे आराम से। हाँ, चंदन के व्यापारी वाले, देखो क्या होता, एक बार राजा साहब मंत्री के साथ घूमने जाते हैं, तो जाते हैं, रोज जाते वो टहलने के नदी किनारे। वहाँ पे एक चंदन का बहुत बड़ा व्यापारी था, उसकी दुकान के सामने से आ गई यार, आ गई, थोड़ी देर से जलती ट्यूबलाइट। अब हमने शुरू कर दिया, अब क्या करें, सुना दें, सुन तो लो, अब चलो सुनने तो आए हो ही, सुनते जाओ लेकिन अब जी सुनने का असर 2 लोगों पे हो गया, 2 हो गए पटवाधारी तैयार, हम खुश हो गए, इतनी हमारी उपलब्धि हो गई कम से कम जी, कि हम चातुर्मास की उपलब्धि 2 लोग हुए तैयार नाम नहीं बताएंगे, चलो आगे बढ़ो। बता सकते, उनसे पूछ के बता देंगे नाम, अगर वो बोलें तो बता देंगे। देखो फिर क्या हुआ, राजा साहब निकले, वहाँ से निकले तो उनके मन में क्या आया, इस चंदन वाले को फांसी पर लटका दूँ, खूब मारूं इसके लिए, रात दंड दूँ इसके लिए, ऐसे भाव होते उनके, जैसे चंदन की दुकान के बगल से निकलते। तो अब उसने उसका कुछ किया नहीं, तब भी ऐसे भाव। राजा सोचते हैं कि मंत्री ने कुछ किया, इसने चंदन वाले दुकानदार ने क्या किया मेरा, जो मैं ऐसे भाव होते मेरे इसके प्रति। तो मंत्री से बताई बात, तो मंत्री बहुत समझदार, सब समझ गया वो क्या बात है। वो गया और राजा को छोड़ के आया, मंत्री जी से पहले वो चंदन के व्यापारी के पास गया, पूछा कि तुम क्या, कितना स्टॉक है तुम्हारे पास, तो कैसा चल रहा, सब कुछ पूछा, बिजनेस कैसा चल रहा है। उसने क्या बोला कि देखो हमने इतना सारा चंदन बुलवा लिया था, राजा का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था, एक बार खूब खराब रहा उनका स्वास्थ्य, तो जाने ही वाले थे बिल्कुल, सब वैद्यों ने मना कर दिया था, वो तो पुण्य योग से वो लौट के आ गए। तो उसने क्या किया, राजा मरने वाला है, इसलिए उसने क्या, राजा मरा तो चंदन की लकड़ी से जलाए जाते, खूब सारी चंदन की लकड़ियाँ बुलवा ली उसने, स्टॉक में गोदाम में रखवा ली। अब जैसे ही राजा निकलता, वो क्या सोचता, कब मरेगा राजा हमारा चंदन का स्टॉक कब ख़त्म होगा, कब मरेगा, लाखों रुपए फंसा लिए हमने। एक बार मना करके आ जाओ बच्चों को, इधर बुलाओ उनको, इधर बुलाओ।
हाँ, कोई भी हो उनको मना कर दो ना, दिवाली के समय छूट है फोड़ने की, हर समय थोड़ी है, केस हो जाएगा, पुलिस केस। हाँ, तो क्या किया उनने कि जैसे ही राजा को देखता वो चंदन का व्यापारी, क्या सोचने लगता वो कि राजा कम मरेगा और कम हमारी लकड़ियाँ पूरी बिकेंगी, ऐसा सोचता। जैसे ही वो सोचता उस समय राजा क्या भाव करता उसके प्रति। देखो सामने वाले का जो प्रभाव है उस सामने वाले के ऊपर पड़ेगा, ये पक्की बात है। आप अगर अहिंसक हैं, आप अगर शुद्ध वृत्ति मन सामने वाले के प्रति अच्छे भाव रखे हैं तो वो निश्चित आपके प्रति आकर्षित होगा, अपनी क्रूरता को छोड़ देगा, वो निश्चित है, पक्की बात। तो फिर उनने क्या किया कि जैसे अब मंत्री सब समझ गया, उसने कहा राजा से कि राजा साहब हमें कुछ राजकोष से कुछ पैसे चाहिए हैं। किस लिए चाहिए? चंदन की लकड़ियाँ खरीदना है बहुत सारी। ठीक है, अपना आपका राज दरबार खुशबूदार हो जाएगा आपका पूरा। तो पूरी की पूरी चंदन की लकड़ियाँ खरीद के कहाँ भरवा दी? राजकोष में रखवा दी। अब जैसे ही राजा निकलता, अब वहाँ बिल्कुल भाव नहीं होते उसके मारने पीटने के, उसको परेशान फांसी की सजा देने की कोई भाव नहीं होते। क्यों? कितना अच्छा राजा है, पूरी लकड़ियाँ खरीद ली हमारी, हमारा पूरा कर्जा उतर गया। कितना अच्छा राजा, किसी को हर किसी को मिले ऐसा राजा। तो अब शुभकामनाएं देने लगा। तो जैसे ही राजा वहाँ से निकलता तो खुशबू आती अच्छी। ये खुशबू कैसी थी? लकड़ी खुशबू नहीं थी, वो भावों की खुशबू थी। वो मन जल रहा था तो खुशबू कौन सी आती थी? बदबू आती थी। और मन पवित्र हो गया तो अब काय की खुशबू आने लगी, अब चंदन की। मन ही चंदन है, मन ही कोयला है, दोनों। आप जैसा बनाना चाहो मन को तैयार कर लो। कोयला बनाना है, कोयला के व्यापारी भी करोड़ों कमाते हैं, कमाना है कोयला वाला। हाँ, तो अब यहाँ क्या बता रहे कि ऐसे ऐसे करके उनने क्या सचित्त त्याग, यानी अब हम किसी भी अपने इंद्रिय की लोलुपता के लिए किसी भी जीव का घात नहीं करेंगे। ये कितनी बड़ा त्याग हो गया। हमारे ख्याल से सबसे बड़ा संकल्प होता है ये, हमें अब मालूम पड़ा ये बात। मैंने कई लोग पहले बोलते थे कि आपने बहुत बड़ा त्याग किया, हमने कई लोगों को देखा, बड़े बड़े महाराजी लोगों को भी देखा कि अब दृढ़ता बनाने में बहुत मुश्किल लगता, हरि का त्याग करने में या सचित्त का त्याग करने में श्रावक को बहुत दृढ़ता चाहिए उसमें। क्योंकि डॉक्टर लोग बताते हैं सलाद सैलड बताते हैं डॉक्टर लोग, अब खाओ सैलड। लेकिन त्याग करने के लिए बहुत मजबूती चाहिए अंदर से। परिणाम आचार्य को देखो, कब उस समय जब उनको जबकि आँखों के लिए चश्मा बता दिया था डॉक्टर ने, कब 36-40 साल पहले। एक दिन लगाया चश्मा बन के आ गया था, एक दिन लगाया भी था, प्रतिभास्थली में रखा है चश्मा वो। आज तक रखा है, एक ही दिन लगाया बस। चाची ने कहा हम आँखों का उपयोग ही नहीं करेंगे तो कहाँ से नंबर बढ़ेगा। तो क्या करना? सबसे अच्छा तरीका क्या? भीड़ में बचने के लिए सबसे अच्छा कितनी भीड़ हो, जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते, जब गाड़ी चलाते हैं, जब वो आता है एकदम क्या कहते स्लोप आ जाता है एकदम उतार का, तो क्या करते? न्यूट्रल में डाल लो गाड़ी, बंद कर दो, धुड़कती जाएगी अपने आप। ऐसे ही जब भीड़ भाड़ ज़्यादा हो, अपनी इंद्रियां थकने लगे, जब मन थकने लगे तो उसका क्या उपाय है? शांत बैठ जाओ, न राग न द्वेष, न कोई इंद्रियों का प्रयोग। जो सुनाई दे रहा हो सुनाई देने दो, जो टच में आ रहा है आने दो। हम बुद्धिपूर्वक वहाँ नहीं जाएंगे, मन नहीं ले जाए, मन को शांत बिठा लो, जबरदस्ती नहीं बिठाना, जो आ रहा आने दो आने दो। हम आंखें नहीं खोलेंगे, हम बातें नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं किसी की बात। शब्द हैं, शब्द आ रहे, पशुओं की वाणी भी आ रही, जनरेटर की आवाज़ भी आ रही है, और महाराज जी की आवाज़, सब प्रकार की आवाज़ आ रही। किनको अपन ध्यान नहीं देंगे तो अपने आप स्मृति का विषय बनेंगी नहीं। स्मृति का विषय को हम एक बार बताया था ना, कैमरा चलाते हैं, कैमरे में हजारों चीज़ें एक साथ आती हैं। एक बार कैमरा घुमाया, हजारों चीज़ें कैमरे में आ गई, लेकिन आपके मेमोरी में कौन सी चीज़ सेट हो पाती है? बटन नहीं दबाओगे तो मेमोरी में क्या सेट होगा? कुछ नहीं। बस चलाते रहो, कैमरा चलने दो, अपने आप चल रहा वो तो चलेगा, कैमरा चलने दो। अब सेट क्या हुआ मेमोरी में? जो आपने बटन दबाया तब जाके फ़ोटो खींची या फिर वीडियो बनी। बटन नहीं दबाते तो आके चला जाता मैं कैमरे में, कुछ नहीं होता।
इसी प्रकार अपन अपनी इंद्रियों का प्रयोग करो कि अपन जिनको बुद्धिपूर्वक देखते हैं जिन चीज़ों के लिए, वो चीज़ें अपनी स्मृति का विषय बनती हैं, और स्मृति का विषय बनती हैं तो प्रभु वो याद आता। जैसे महाराज जी की क्लास याद आ गई, याद रखो उसको, बुद्धिपूर्वक अच्छा बटन चटका के आहार दो और पूजन करो, भगवान की दर्शन करो, वो तो याद रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेमोरी बढ़ती जाएगी उतनी ही संलेखना में दिक्कत जाएगी। नियम मान के चलो आप, क्योंकि आप उस समय याद आ गया, मान लो कुछ पुराना बंधा हुआ, क्या क्या हिसाब किया था, क्या क्या हमने, इनने हमसे ऐसा कहा था, मारा पीटा था, हमें इतना बड़ा व्यापार में घाटा लगा था, घर में आग लग गई थी, ये सब चीज़ें याद उस समय आएंगी। अगर मेमोरी का विषय बनाएंगे आप, अगर बुद्धिपूर्वक किसी चीज़ के लिए बुरी चीज़ों को, तो वही चीज़ें याद आएंगी। और देव सद्गुरु के प्रति जो घटनाएं घटी हैं वो याद रखोगे, अच्छी घटनाएं, तो वह सब कल्याण हो जाएगा। उस समय आ गई अगर याद तो बहुत अच्छा पुण्य का योग मिल जाए तो। लेकिन महाराज जी होता कहाँ है ऐसा, 24 घंटे पाप ही पाप में निकलते हैं। तो जो पुण्य की क्रियाएं थोड़ी बहुत भी करते हैं तो वो अच्छे से किया करो, बिल्कुल तन्मयता के साथ, शानदार, कि बोल कि याद उनकी बनी रहे हमेशा। और फिर से याद करो कि हमने अब जब जैसे ही सोने लगे, सोते समय वो ही प्रतिमा दिखनी चाहिए। कई लोगों को हमने देखा, कई लोग आते हैं याद, महाराज जी आज तो बड़े बाबा दिखे, आज तो आचार्य जी दिखे, आज तो महाराज जी दिखे, आज तो आपसे बातें कर रहे थे हम सपने में। तो ये क्या है, बहुत अच्छे से उनने उपयोग पूर्वक बिल्कुल डीपली उनने उसका अनुभव किया और उस चीज़ को सेट कर लिया मेमोरी में। तो सपने में क्या चीज़ आती है, जो दिन भर चलता है, महीने भर चलता है, वही तो सपने में आता है। नहीं आता सपने में, वही चीज़ें आती हैं। किसी किसी को सपने में ये दिखता कि अभिषेक, मतलब अभिषेक भी देखता है कोई साक्षात, तब भी ये दिखता कि कोई मूत्र विसर्जन कर रहा हो भगवान के ऊपर। ऐसी ऐसी महिलाएं प्राश्चित लेने आती, मतलब अब भाव है वो तो कैसे भी हो सकते हैं। आपके मन में जैसा भरा होगा वैसा पूरी सृष्टि दिखेगी आपको पक्की बात है। ऐसे ही आप देखते जाएंगे तो फिर रील बढ़ती जाएगी। वो जितनी रीलें बढ़ेंगी उतनी लास्ट में वो काम आएंगी माने याद आएंगी। इसलिए अच्छी रीलों से भरो जिंदगी के लिए, बुरी रीलें डिलीट करते जाओ तुरंत। याद नहीं करो 1-2 हफ्ते तक तो डिलीट हो जाएगी अपने आप। तो अब यहाँ पे क्या करना कि सूर्यास्त से लेके और आप ये पढ़ना रात्रि भुक्ति त्याग का प्रतिमा का लक्षण पढ़ना है अपन को। अन्नम पानम खाद्यम लेह्यम नासनाति यो विभावर्याम। नासनाति बोलना, नासनाति बोलोगे तो सा पूरा हो जाएगा, नासनाति। हाँ, यो विभावर्याम सचरात्रि भुक्ति विरतः सत्येष्वनुकंपमान मनाः। अन्नम पानम खाद्यम लेह्यम नास्नाति यो विभावर्याम सचरात्रि भुक्ति विरतः सत्येष्वनुकंपमान मनाः। पढ़ो। हम देखो अन्नम यानी क्या होता, अन्न का मतलब दाल रोटी भात अन्न कहलाता। अन्नम पानम पीने योग्य जूस वगैरह हैं, दूध वगैरह हैं, ये सब पेय में आएंगे। खाद्य माने इलायची है, ड्राई फ्रूट्स हैं, सुपारी है, लौंग है और लड्डू पड्डू हैं, जिस समय सब उसमें आएंगे लेयम में। और ना अस्नाति अन्न पान खाद्य, इनमें अलग से दिया वहाँ की ये भी आता है खाद्य स्वाद ले और पेय। खाद्य में क्या आएगा, रोटी दाल भात, और स्वाद में क्या आएगा, लड्डू पड्डू, ठीक है हैं, हाँ जी सब आएंगे, पान मसाला हाँ। और देनी समझना कि पान मसाले की छूट है महाराज जी, रात में नहीं खाएंगे, नहीं पान मसाला खाने लगे सब महिलाएं तो ले हम ले किसे कहते, ले माने चाटने वाली चीज़ें को ले, चटनी है,
अमचूर की चटनी है, मुनक्का की चटनी है, कोई भी चटनी तुम्हारी क्या क्या की बनती है, हाँ खाटू माटू सब आएंगे मुझे। हाँ ले ले हम, ठीक है। और ले पे में सब पीने वाली, जैसे जूस है, अब ठंडी आने वाली है, ठंडी के दिनों में सेक एक चलेंगे जी, क्या कि चीकू का सेक, सेव का सेक, सब चलेंगे नहीं चलेंगे, महार में चलेंगे महाराज जी लोगों को। तो शराब को की मिलती फिर बच जाते तो महाराज जी छोड़ देते तो मिल जाते। हाँ ये ना अस्नाति, अस्नाति माने नहीं खाते, यो विवाह, जो विवाह यानी रात्रि, विवाह वरियाम, रात्रि के समय में जो 4 प्रकार के आहारों का त्याग करता है, सच रात्रि भुक्ति विरता, वह रात्रि भुक्ति का विरति या दूर रात्रि भक्ति त्यागी, सत्येषु अनुकंपमान मना, यानी कि सत्येषु यानी सब जीवों में प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा का भाव जिसका होता। अनुकंपा किसे कहते? हाँ, जैसा सामने वाले को पीड़ा हो रही है वैसे अपने आप को होने लगे, वो कहलाती अनुकंपा। अब जो बताओ, जो व्यक्ति ऐसी सोच रखता है कि रात्रि में अनंत जीवों का घात प्रति समय होता है, सूर्य को क्या बोलते हैं? सूर्य को प्रभाकर बोलते। जैसे ही सूर्य का उदय होता है कमल क्या हो जाते हैं? खिल जाते अपने आप, कमल के फूल अपने आप खिल जाते। और जैसे ही सूर्य का अस्त होता है कमल अपने आप मुरझा जाते। अब सोचो, कमल के पूरी की पूरी प्रकृति में जितने भी विषाक्त जीव होंगे वो सब रात्रि में निकलेंगे और दिन के उजाले में विश्राम करते हैं वो। और अपन लोग या पशु पक्षी वगैरह जो भी हैं वो सब कैसे होते हैं? कोई कोई पक्षी छोड़ के बाकी सभी के सभी पक्षी के रात्रि में बोलते तक नहीं। वो कितनी बड़ा कुछ भी हो जाए रात्रि में, कभी चमगादड़ उल्लू को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी पक्षियों का कैसा रहता है कि वो रात्रि में कभी बोलते तक नहीं। अपने घोंसले उड़ना उड़ना तो बहुत बड़ी बात होती, बोलते भी नहीं कभी वो, ऐसा। और गाय वगैरह देख लो, कभी खाती पीती नहीं रात्रि में, जितना खा लिया उसको जुगाली करेंगी बैठी बैठी, वो फंसूकर बनाएंगी और पचाएंगी, उस जुगाली से पचाती हैं वो, लार से गुटकती जाती, पचता जाता उससे उनके लिए। अपन का भी ऐसे ही रहता है कि अपन ने अपने नाभि कमल और हृदय कमल, 2 कमल होते हैं सक्रिय अपने, तो रात्रि के समय में नाभि कमल और हृदय कमल क्या हो जाते? बंद हो जाते। हाँ ध्यान रखना, रात्रि में जठराग्नि बिल्कुल मंद हो जाती है। आप याद रखो जी बात, कम से कम सोने के कम से कम 6 घंटे पहले तो हर हाल में खाना ही चाहिए। ये क्या है? साइंस ऑफ ईटिंग, हाँ साइंस ऑफ स्लीपिंग। स्लीपिंग विज्ञान क्या है? सोने का विज्ञान क्या है कि अब खाने के 4 घंटे बाद ही सोना है शाम को, और तो फिर दिन में तो सोना ही नहीं है। हाँ दिन में नहीं सोना है, यहाँ बहुत प्रचलन है दिन में सोने का। खर्राटे ले लेके सोती महिला यहाँ की, हमने रिपोर्ट पता की थी पुरुष लोग बताते हैं महाराज जी खर्राटे ले लेके सोती काम वाम किया पूरे खर्राटे। जितना आप दोपहर दिन में सोएंगे रात्रि की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, और रात्रि की नींद डिस्टर्ब होगी सुबह आप उठ नहीं पाओगे, और सुबह नहीं उठोगे तो पूरा का पूरा दिन फ्रेश नहीं जाएगा। और देखो रात्रि में अपन जितने घंटे 5-6 घंटे नींद पर्याप्त है। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 6 घंटे सोना बहुत कंफर्टेबल है। इसके ऊपर अपन जितना सोएंगे उतनी स्पीड से आप थक रहे, ध्यान रखना। कभी सो के देख लो, जिस दिन अपनी बहुत ज़्यादा नींद लेने की इच्छा होती है और सोते सोते जाते अपन, तो 6 घंटे के बाद अपन जितना सोएंगे उतने स्पीड से अपन थकते जाते। ये गलत है, ये साइंस है, और ये साइंस साइंटिस्ट भी मानते हैं, डॉक्टर भी मानते। इसलिए वो भी आज कोई डॉक्टर छोड़ के सभी डॉक्टर अधिकांश लिखने लगे कि रात्रि में नहीं खाना आपको, रात्रि में बिल्कुल पानी फिर भी ठीक है, बाकी और चीज़ें कभी कोई चीज़ नहीं, जूस वूस भी रात्रि में कुछ नहीं, क्योंकि रात्रि में पचने योग्य जठराग्नि तो हो। जैसे ही सूर्य का अस्त हुआ कमल बंद हो जाता अपना जठराग्नि का। दिन में आप कितने खाते रहते तब भी अपनी जठराग्नि, बैठे भी रहे तब भी पच जाता आराम से। और रात्रि में देख लो आप, पूरी रात बैठ के निकाल दो
तब पचेगा नहीं तब भी आपको। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, जिनके कारण अपनी शरीर या बॉडी एब्जॉर्व करती रहती है इस एनर्जी के लिए, और उससे अपनी जठराग्नि दीप्त होती रहती है हमेशा। और जठराग्नि जब तक बनी है तब तक जिंदगी है, ध्यान रखना। जठराग्नि माने अपना शरीर का टेम्परेचर। अपन बोलते हैं ना महाराज जी हमारा तो नॉर्मल टेम्परेचर 98 रहता है। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता सबका? 98 रहता है। 98 से ऊपर हुआ तो बुखार, और नीचे हुआ तो बुखार, दोनों में गत हैं। इसलिए 98 किसके कारण बना रहता है? जठराग्नि के कारण। आपकी जठराग्नि तीव्र है तो 98 बना रहेगा। उस जठराग्नि के अनुसार भोजन देना चाहिए। जिस दिन भूख अच्छी लगती है तो वो तान के खा लो, अच्छा यहाँ तक भर लो। नहीं भरोगे तो क्या होगा फिर? जठराग्नि जैसे अग्नि है, अग्नि जल रही, उसमें आप डालते जा रहा है ईंधन, डालते जा रहे और वो जलती जा रही हो, ठीक है, वो जलाती जा रही, और इकट्ठा भर के डाल दिया भड़ाक से एकदम, क्या होगा? खत्म, अग्नि समाप्त। एक बार अग्नि बुझ गई अगर पेट की तो फिर अच्छे अच्छे डॉक्टर हार मान लेते। फिर तो मात्र एक ही उपाय बचता है कि टैबलेट, बस पचाने के लिए टैबलेट लो, अब लेते रहो टैबलेट जिंदगी भर। शुगर में क्या होता है? जी तो होता है, शक्कर जो आपने खाई वो पच नहीं पा रही सही तरीके से, एक्स्ट्रा हो गई तो फिर अपना असर दिखाएगी वो। उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन चाहिए, फिर बॉडी में इंसुलिन नहीं दोगे तो फिर वो शुगर अनकंट्रोल होगी, अपने असर दिखाएगी, हाथ पांव फुला देगी वो पूरे, और किडनी में प्रॉब्लम हुई, फिर 17 रोग होते फिर तो। क्योंकि इसको क्या बोला जाता शुगर के लिए? राज रोग। राज रोग है, राजाओं का रोग है ये। एक बार शुगर हुई अब राज रोग है। हाँ, राज रोग माने खूब खाओ शुगर वाले खट्टा नहीं खा सकते, अब किस्तों में खाना पड़ेगा आपके लिए। लेकिन आचार्य महाराज बोलते थे, ये डॉक्टरों का कहना है, लेकिन आचार्य जी क्या बोलते थे कि शुगर वालों को खाने पे कंट्रोल करना चाहिए। आप एक आसन कीजिए, 2 आसन कीजिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। कितने ही बोलें डॉक्टर, हम नहीं देंगे शरीर के लिए। अपने आप कंट्रोल में रहेगी शुगर हमेशा। और डॉक्टर क्या बोलते? दिन भर खाओ, दिन रात खाओ, 4-4 5-5 बार खाओ, हमारी गोली खाओ बस आजीवन सदस्य बन जाओ तो हमारे, बस हमारा धंधा चलो, तुम भी जिंदा रहो, हमारा धंधा भी चलता रहे तुम मर गए तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, और ठीक हो गए तब भी चौपट हो जाएगा, इसलिए तुम बने रहो मेडिकल ये सब मेडिकल वाले ऐसे नहीं होते, सब कई कई प्रकार के होते हैं। हम देखो 4 प्रकार के भोजन का त्याग करना, और इसमें कौन प्रसिद्ध हुआ रात्रि भोजन त्याग में? मनुष्य नहीं मिला कोई मनुष्य। कौन हुआ प्रसिद्ध? लोमड़ी। हाँ, एक भी मनुष्य नहीं मिला उनको, बताओ आचार्यों के लिए कौन मिली? लोमड़ी मिली, जिसने क्या लिया था नियम? रात्रि में नहीं पिएंगे खाएंगे कुछ भी। जैसे नीचे उतरती कुएं में हैं, कुएं में जाती तो घुप अंधेरा, वो बाहर आती छिड़ियों पर बहुत तेज उजाला हुई तो जैसे नीचे जाती फिर अंधेरा, अंधेरे में नहीं खाएंगे पिएंगे। और तो अपन लोग होते तो अभी तो बाहर तो उजाला है, पी लो अपन क्या करते? मुंह में भरते, बाहर आके उजाले गुट ऐसा करते कि नहीं? जो ज़्यादा होशियार है ना अपन लोग, इसलिए होशियारी के कारण तो अपन जाते हैं कहाँ? नीचे। ऊपर भी जाएंगे तो छोटे मोटे देव बनेंगे, नौकर चाकर, होशियारी के कारण बस। और ये होशियारी जिसने छोड़ दी वो बेड़ा पार। आचार्य बोलते थे हमें तो कोरी स्लेट चाहिए बस बिल्कुल कोरी स्लेट, कुछ ना जानता हो जो, वो व्यक्ति मोक्ष मार्ग में सक्सेस है हमेशा। जैसा गुरुजी ने कहा, जी गुरुजी जो आज्ञा, बस उनको यही सुनना अच्छा लगता। आचार्य से जितनी बार हम गए आचार्य के पास या कोई ब्रह्मचारी जाते थे, दीक्षा किन की हुई? आचार्य कहते कि सब ठीक, जैसा आप बोले आचार्य। हाँ, हमने ये सोचा कि तुम्हारे वो एक आसन करने लगो, जो आज्ञा आचार्य। उनके यहाँ उनके सामने क्या बोलना है? जो आज्ञा आपकी जैसे उनको, आप खुश रहो बस आचार्य, बस ऐसे वचन सुनना उनको अच्छा लगता। और तुमने अपना दिमाग चलाया कि आचार्य हम सोच रहे थे कि ऐसा, अब तुम सोचते रहो जिंदगी भर, सोचो बैठे बैठे कभी भी। फिर ऐसे शिष्यों को पसंद नहीं करते गुरुजी, अपना दिमाग एक्स्ट्रा क्यों चलाया तुमने?
हमने बताई थी ना वो उदाहरण महाराज जी वाला। आचासी ने बोला एक महाराज जी को आँव की शिकायत हो गई। अब आँव हुई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी उनको, दिन में कई बार जाना पड़ता और उनको एकदम कमज़ोर हो गए, वो बहुत कमज़ोर हो गए। आचासी तक पहुंचा केस। आचासी ने बोला कि इनको मात्र छाछ और रोटी चलाना है, सॉरी लौकी और रोटी, इसके अलावा, और छाछ लौकी रोटी, 3 चीज़ों के अलावा चौथी चीज़ कुछ भी ना चले, बस याद रखना। ऐसा कहा उनने। अब जिन महाराज जी को सौंपा गया था वो जिम्मेदारी, और उनको दयालु स्वभाव के थे। दयालु माने, अब दयालु समझो चाहे रागी समझो, राग था उनको। तो उनके परिवार में आहार हुए किस्मत से, उनके परिवार, उनके घर में आहार हुए। पुरानी की गृहस्थ जीवन की मम्मी थी, मम्मी भाई बहन सब थे। तो अब उनने कहा कि मम्मी ने कहा महाराज जी थोड़ी बाफला चला दो कि हिम्मत नहीं रहेगी, क्या होगा लौकी में, लौकी अकेली चलना है, वो ज़्यादा गिरास भी चलता तो कौन सा, ऊपर का टुकड़ा चलता था बस, उसमें क्या जा रहा, क्या हो रहा उसमें, कैसे भूख मिटेगा, थोड़ा सा बाफला चला दो, थोड़ी बाटी चला दो महाराज जी। तो महाराज जी अब दयालु थे, बह गए वो बहाव में, तो उनने चला दिया। 1-2 दिन चल गया, अब ठीक नहीं हो रहे थे महाराज जी, 1 हफ्ता हो गया, कोई आराम नहीं लग रहा था। आचासी तक फिर से पहुंची बात। आचासी रोज़ रिपोर्ट लेते थे डेली। हाँ, आचासी ने कहा कि क्या क्या हो रहा है बताओ। उनने बता दिया सब, आचासी शिकायत है वो दूर नहीं, ठीक नहीं हो रहा। तो उनने फिर बोला कि कैसे हो सकता है, ये क्या हो गया, हमारी औषधि कैसे फैल हो सकती। आचार्य सोचने लगे, बहुत देर तक सोते सोते आचार्य ने बुलाया दोनों के लिए, चलाने वाले को भी और खाने वाले को भी, दोनों को बोले इधर आओ, बैठो सामने, सही सही बताना, तुम अगर सच्चे शिष्य हो गुरु के, सत्य बताना, तुम क्या क्या चला रहे हो, सही बताओ। जो हमने बताया वो तो रामबाण इलाज है उस चीज़ का, तुम चला क्या ना अपनी तरफ से हमें ये बताओ पहले। उनने क्या बोला बता दिया, उनने बचा हाथ जोड़, महाराज जी गलती हो गई, आपने बोला था, लेकिन उनकी मम्मी रो रही थी खूब कि थोड़ी वो चला दो, तो बाटी चला दी। ओ आचार्य ने सिर पकड़ लिया। देखो इसलिए हम बोलते हैं कि असंयमियों का कभी विश्वास नहीं करना, भूल के भी नहीं, क्योंकि वो किसके पीछे पड़े रहते हैं, शरीर के पीछे। वो शरीर को देख रहे, और हमें क्या दिख रहा है, रोग दिख रहा है। रोग को निकालना है तो शरीर को भूखा रखना पड़ेगा। जब तो वो जठराग्नि उद्दीप्त होगी, और एक बार जठराग्नि बोल गई यानी आओ, अब शिकायत होगी, आपको बचेगा, वो पच नहीं पाएगा सही तरीके से। इसलिए भूख से हमेशा कम खाओ, हमेशा। तुम लोग अच्छे से याद रख लो ये बात, कितनी तेज भूख लग रही हो तब भी पूरा पेट नहीं खाना कभी, कि बोलकर भर पेट की चलते ही नहीं मर रहा, अब थोड़ी 8-16-32 करने पड़ रहे हैं। 8-16-32 वाला केस तक नहीं पहुंचना चाहिए कभी भी गाड़ी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ रात्रि में अपनी जठराग्नि वगैरह मंद रहती है, और अपनी उदास इंद्रियां भी कैसी हो जाती हैं, उदासीन हो जाती हैं, इसलिए और चंचलता समाप्त हो जाती, क्योंकि अब उजाला नहीं है तो क्या करोगे। और रात्रि में तुम खाओगे तो ये भी बताया, देखो यहाँ पे आचार्य ज्ञान सागर जी ने, कि कौन सी चीज़ खाने से क्या क्या रोग हो सकते हैं। सबसे पहले भोजन में चींटी चली जाएगा, चींटी चली जाए तो बुद्धि की कमजोरी हो जाती, बुद्धि बहुत कमज़ोर हो जाती, चींटी चली जाए खाने में अगर तो, क्योंकि वो इतनी, सबसे बड़ा दिमाग किसका होता पता है, हाथी का होता सबसे बड़ा दिमाग। तो हाथी के अगर सूंड में से चींटी चली गई कहाँ, मस्तिष्क में, ख़त्म, हाथी मर जाता जल्दी, वो काट के मार देती हाथी के लिए। अब और जुआ यानी जानते, जूं क्या बोलते हैं उसको, जूं, हाँ जुआ अगर चला जाए खाने में अंदर तो जलोदर रोग होता। जलोदर यानी पूरा खून का पानी बन जाएगा, पूरा का पूरा, इतना भयानक होता वो, तरफ के मरता आदमी इसमें, जुआ चला जाए तो। और मक्खी के जाने से क्या होता, बार बार दिन भर उल्टियाँ होंगी, खूब उल्टियाँ होंगी। और मकड़ी चली जाए तो कोढ़ होता है, मकड़ी जो अंदर चली जाए कोढ़ होता है, भयानक कोढ़, गलत कुष्ठ कहलाता वो, और भयानक पीड़ा के साथ मरण होता उसमें। तो ऐसा याद रखना, कांटा चला जाए, लकड़ी के टुकड़े चले जाएं अंदर अगर, तो क्या होता है, गले में दर्द बना रहता हमेशा। और अगर बाल चला जाए, बाल, तो स्वरभंग हो सकता, स्वरभंग यानी आवाज़
हमेशा के लिए फटी 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 आवाज़ आएगी, ऐसा रहता। अब ये चीज़ें देख के खाओ, अंतराय पालन करो। अंतराय किसका? जीव का, बाल का नहीं करना, ना लकड़ी का, ना और देख के पालन का। जो चीज़ में मान लो बाल आ गया तो वो चीज़ अलग कर दी, दूसरी ले ली दाल। लेकिन अगर जीव आ गया तो अलग कर दो, नहीं अलग नहीं करना, अब तो वहीं अलग हो जाओ। अगले टाइम खा लेना, तुम्हारे पास तो फैसिलिटी है, 10 बार खा सकते दिन में, रात में नहीं, दिन में तो खा सकते। खा लो, फिर से 1 घंटे बाद खा लो। उस समय तो कम से कम जीव दया के परिणाम रखो कि हमारी थाली में मांस आ गया, ऐसे भाव होना चाहिए। खाते समय, फास्ट फूड खाते समय नहीं होते भाव, मांस खा रहे हम, 2 इंद्री। मर्यादा के बाहर का भोजन करते समय मांस खा रहे। इल्ली क्या है? मांस नहीं उसके पास। कल पढ़ा था कि नहीं? क्या पढ़ा था कल? वनस्पति में और 2 इंद्री से लेके 5 इंद्री तक जितने जीव होते हैं उनमें क्या अंतर है? उनको भी खाने लगो प्रासुक करके। हाँ, इल्ली मान लो मर गई या कोई जीव मर गया, उसको प्रासुक करके खा लो। सचित त्यागना जी, सचित का त्याग है, अचित करके तो खा सकते हम। इल्ली बिल्ली को, चींटी ईटी को, मच्छर आदि को क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि 2 इंद्री से 5 इंद्री तक मांस संज्ञा शुरू हो जाती। मांस, 1 इंद्री में मांस नहीं होता, ध्यान रखना। जल को पीने में मांस का दोष नहीं लगेगा, वनस्पति काय को खाने में मांस का दोष नहीं लगेगा, लेकिन 2 इंद्री को खाने में मांस का दोष लगेगा। मर्यादा के बाहर वस्तुएं होती हैं, अगले ही दिन से उसमें जीवों की उत्पत्ति शुरू। कौन से जीव? त्रस जीव, 2 इंद्री से लेके और 5 इंद्री तक त्रस जीव कहलाते। उनकी उत्पत्ति होगी, वो खाओगे क्या? मांस का जो निषेधी होगा वो व्यक्ति मर्यादा का भोजन करेगा, सीधी सीधी बात है। मद्य मांस मधु, ये 3 अष्टमूल गुण धारण जो करेगा वो मर्यादा का भोजन करेगा। इसलिए कितना बारीकी से आचार्यों ने सोचा होगा और ये व्यवस्था बनाई होगी। आप इससे कल्पना करो, अपने आचार्यों की प्रज्ञा की कल्पना करो, कितनी जबरदस्त उनकी बुद्धि होगी आचार्यों की। कितना व्यवस्थित श्रावक धर्म बनाया गया। और श्रावक शुद्ध खाएगा तो वही मुनियों को खिलाएगा, अतिथि के लिए आ गए तो खिलाएगा। बहुत से लोग करने लगे अतिथि भोजन पड़गान करने खड़े होते हैं। हम महाराज जी आ रहे नहीं आ रहे जी, इस तरफ क्यों ध्यान देते? हाँ, हमें अशुद्ध खा रहे बस हम, सीधी बात। दूसरी में पहली प्रतिमा का अभ्यास कर रहे, हम तो हमेशा करेंगे। महाराज जी आज हैं, दिवाली के बाद हैं थोड़ी, उसके बाद तो उनको जाना, हमें तो जिंदगी भर पालन करना है। उत्साह के साथ करेंगे, घबराओ नहीं, पुण्य तेज तो आएंगे महाराज जी। आएंगे, घबराना नहीं, सबके यहाँ आएंगे। आचासी ने एक बार आचासी से पूछा किसी ने, आचासी चौंके खा ले जाते हैं, रोने लगते हैं आचासी के सामने। सभी महिला अधिकांश जुड़ी जाती हैं जो आचासी के पास, बहनें वगैरह। आचासी इतने दिन हो गए, क्या कब तक समता रखें आचासी, समता टूटती जा रही है जी, और वो खूब। तो आचासी कहते हैं, प्रवचन में बोला आचासी ने एक बार, आचासी बोलते ऐसा लगता है इन सबके पीड़ा सुन के कि रिद्धि के द्वारा विक्रिया रिद्धि हमारे पास होती तो इतने रूप बना लेते, एक भी चौका खाली नहीं जाता, सब चौकों में हम चले जाते, पूरे चौकों में सबको एक दिन की प्रसन्नता मिल जाती। लेकिन अगले ही क्षण हमने सोचा कि रिद्धिधारी बन तो जाते, विक्रिया रिद्धि हो तो जाती, एक महाराज जी को अंतराय हो गया तो इतने दुख मिलते सबके लिए। इसलिए दया की एक सीमा होती है, दया सब जगह दया नहीं की जाती। विक्रिया दरिद्रधारी मुनिराज हैं, लेकिन विक्रिया के द्वारा आहार कंद नहीं जाएंगे वो क्योंकि जितने रूप बनेंगे उतने विकल्प होंगे। एक को अंतराय हुआ तो उनको, एक की कटोरी गिरी सबकी कटोरी गिर जाएगी इसलिए दया के सोच समझ के दया करनी चाहिए। अब ये पढ़ लिया अपन ने क्या कि इसका एक मतलब ये भी आता है कि दिवा मैथुन का त्याग, यानी स्त्री पुरुष संपर्क करते उसको मैथुन बोलते। वो दिन में कभी भी एक क्रिया नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, महान पाप का कारण होता वो। आप इतना नियंत्रण नहीं हो पा रहा अपने ऊपर तो फिर कैसे प्रतिमाधारी हैं वो? संयम, बिल्कुल संयम की गंध मात्र भी नहीं है। दिन में भी अपने ऊपर कंट्रोल, दिन में तो भगवान की आराधना में पूरा समय जाएगा उसका, प्रतिमाधारी का। क्यों ये क्रिया करेगा वो? रात्रि के समय में है, वो भी किस उद्देश्य से करेगा?
अपने कुल की वंश की वृद्धि के लिए करेगा, एक उद्देश्य रहता, तो वो क्रिया मैथुन पाप भी कहलाता, कुशील पाप कहलाता। कुशील में और क्या नाम विवाह में क्या अंतर है बताओ? आचार्य जी ने बहुत अच्छे प्रवचन दिए थे इसके ऊपर। आचार्य जी ने बोला विवाह में ही वही पति पत्नी वही क्रिया कर रहे और कुशील में ही वही क्रिया कर रहे हैं, पर स्त्री के साथ या वेश्याओं के साथ कोई भी क्रिया कर रहे हैं, एक ही क्रिया है, लेकिन दोनों का एक को क्या कहा गया? महापाप कहा गया, व्यसन कहा गया। एक को क्या कहा गया? मांगलिक विवाह, मंगल परिणय। क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ उद्देश्य क्या है? अपने धर्म की, अपने शासन की, अपने कुल की परंपरा को, कुलाचार की परंपरा को बच्चों में देना। ये परंपरा को देने का एहसास का नाम विवाह है। एक दूसरे के पूरक बन के रहना, एक दूसरे के लिए धर्म में सहयोग करते जाना। या हम अकेले मार्ग पर नहीं बढ़ पा रहे मोक्ष मार्ग पे, एक दूसरे के पूरक बन के ग्रस्त मार्ग पे बढ़े हम, इसलिए विवाह किया जाता। विवाह का मतलब ये नहीं कि वासनाओं का बढ़ाना, विवाह वासनाओं का परिसीमन कर देना, बिल्कुल अनंत वासना को एक पे टिका लेना, बस वो विवाह कहलाता। इतना पवित्र उद्देश्य अपने आचार्यों ने विवाह के लिए रखा गया। और ये सब वर्णन आपको चक्रवर्ती विवाह में सुनाया जाता पूरा उसमें। इसलिए आज के समय में चक्रवर्ती विवाह की पुनः बताई गई मुनियों ने लोगों के लिए, जो आदि पुराण में महापुराण में वर्णन दिया है चक्रवर्ती विवाह का, वो पूरे वैसी विवाह पद्धति चलने लगी आजकल। बहुत से लोग करने लगे, बच्चे समझदार बच्चे जो होते। अब अपन आगे बढ़ें, धीरे धीरे बढ़ेगी अपनी गाड़ी, एक एक प्रतिमा समझेंगे अपन। आज कौन सी समझ ली? रात्रि भुक्ति का त्याग। रात्रि में खाने से कौन कौन सी हानियाँ होती ये भी समझ लिया। क्या क्या खाने से क्या क्या हो सकता है, जुआ खाने से क्या हो सकता है, ये देख के दिन में भी खाओ तो देख के खाओ, ठीक है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि से शोक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वं बंध मानस मस्तुति।